में बुरी फंसी समाजवादी पार्टी। एसआईआर प्रक्रिया पर भड़के अखिलेश। 80 लाख से ज्यादा मौलाना वोट कटे। कांग्रेस का सड़कों पर हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। एसआईआर पर विपक्षी पार्टियों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट अपडेशन का काम जारी है। इसी कड़ी में यूपी में भी एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लखनऊ में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय से मार्च निकालते हुए चुनाव आयोग तक उसका घेराव करने की जुगत लगाते नजर आए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कांग्रेसियों और पुलिस में तीखी नोकझोंक तक हुई। कांग्रेसी पुलिस के बैरियर पर चढ़ गए, बैरियर पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस ने उन्हें घसीटकर गाड़ी में बैठाया, जिसके बाद जमकर पुलिस ने डंडे भी बरसाए। हिरासत से लेकर इको गार्डन तक इनको लेकर गया और उसके बाद छोड़ा गया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर जो बातें कही हैं वो पूरी तरह से सच है। जब तक ये तानाशाह सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। हम चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करेंगे। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है। यूपी में एसआईआर के बीच कई बीएलओ के सुसाइड और ड्यूटी पर अचानक जान जाने के मामलों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव अब अपनी सियासत चमकाने की यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि मृतक बीएलओ के परिवार को अपनी पार्टी के फंड से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट पूरा करने के लिए दिया गया है, जो अमानवीय है। उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। ये बेहद निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है। बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, बीजेपी ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरी नहीं हो सकती, ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। सपा अध्यक्ष का साफ कहना है कि बीजेपी ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते? अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि देश भर के कर्मचारी इसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। समाजवादी पार्टी हर बीएलओ के साथ है और सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालात में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। कांग्रेस जहां एसआईआर को लेकर हंगामा कर रही है, तो सपा भी अपनी रणनीति बदल रही है। कांग्रेस से अलग राह पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, यानी अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अलग होते हुए अलग स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रही है, जहां बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों उसके निशाने पर है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार से सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी और सख्त कर दी है। पार्टी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में उसके सपोर्टर वोटर्स का वोट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और एसआईआर काउंटिंग फॉर्म भरने में उनकी मदद भी करेंगे। अखिलेश यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने के क्राइटेरिया भी अभी से तय कर दिए हैं। अगर किसी भी विधानसभा सीट पर किसी नेता के वोट लापरवाही की वजह से कटते पाए गए, तो उस नेता को टिकट तक नहीं दिया जाएगा। सपा को सता रहा है किस बात का डर? समाजवादी पार्टी को डर है कि एसआईआर काउंटिंग फॉर्म भरते समय थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से उसके सपोर्टर वोटर के नाम कट सकते हैं। इसी चिंता को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रेगुलर तौर पर पार्टी वर्कर के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उन्हें वोट बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के साफ निर्देश दे रहे हैं। एसआईआर काउंटिंग फॉर्म भरने के लिए पार्टी हेडक्वार्टर के श्रीवास्तव को एक्सपर्ट बनाया गया है। वो अलग अलग जिलों के सपा नेताओं को प्रोसेस समझा रहे हैं। वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पार्टी के कोर वोटर को बचाने के लिए काउंटिंग पेपर्स को ठीक से कैसे भरें। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव अधिकारियों से एसआईआर काउंटिंग पेपर्स भरने में भी
आ रही मुश्किलों की शिकायत कर रही है। इसके साथ ही पार्टी हर जिले से रोजाना फीडबैक ले रही है ताकि ये पक्का हो सके कि इस प्रोसेस में कोई कमी ना रहे। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से एसआईआर को लेकर अपनी रणनीति बदली है, उससे साफ हो जाता है कि वो एसआईआर प्रक्रिया या इसके विरोध में नहीं है। उन्हें पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक तरफ तो कांग्रेस को इस विरोध प्रदर्शन के लिए लगा दिया गया है, जबकि खुद वो एसआईआर प्रोसेस में पूरी तरह से हिस्सेदारी ले रहे हैं और अपने नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सांसदों विधायकों को सख्त आदेश। अखिलेश यादव ने राज्य के सांसदों, विधायकों और टिकट चाहने वालों को साफ निर्देश दिया है कि वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में मौजूद रहें, लोगों को एसआईआर काउंटिंग पेपर्स भरने के बारे में भी बताएं और उन्हें हर मुमकिन मदद दें। टिकट चाहने वाले नेताओं को भी डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। समाजवादी पार्टी एसआईआर अभियान में अब पूरी तरह से जुट चुकी है। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए सपा ने खुद अपने 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी है। जिले के प्रभारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए गए हैं। इन सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में बूथवार जो विवरण है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसको भी बांटने का जिम्मा दिया है। जमा और अपलोड करने की समीक्षा कर रिपोर्ट पार्टी मुख्यालयों को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं की जिम्मेदारी दी गई है। एसआईआर के लिए सपा ने पार्टी के सीनियर नेताओं को हर जिले के प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। पार्टी की तरफ से 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हर जिले में एसआईआर की निगरानी करने और समर्थक वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कई नेताओं को तो 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अब आपको बता देते हैं किस नेता को कहां-कहां क्या जिम्मेदारी मिली है। शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं। पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव को आजमगढ़, शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं, विशंबर प्रसाद निषाद को बांदा और फतेहपुर, अवधेश प्रसाद को अयोध्या और इंद्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशाम्बी की जिम्मेदारी दी गई है। राम अचल राजभर को वाराणसी, हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की, जबकि नीरज पाल को बागपत में एसआईआर के लिए प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह रामजी लाल सुमन को आगरा और हाथरस, वहीं लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर, राष्ट्रीय सचिवों में कमाल अख्तर को मुरादाबाद और संभल में और डॉक्टर मधु गुप्ता को लखनऊ जिला और ओम प्रकाश सिंह को गाजीपुर, राजीव राय को मऊ और बलिया की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अभिषेक मिश्रा को लखनऊ महानगर का प्रभारी बनाया गया है। सभी नेताओं को यह साफ निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में फौरन विधानसभा स्तर पर घूमकर यानी भ्रमण करते हुए बीएलओ की लिस्ट और बूथ प्रभारियों की पूरी लिस्ट की समीक्षा कर लें, जिसमें इस बात पर खास ध्यान रखें कि एसआईआर के लिए जितने भी प्रपत्र बंट गए हैं और कितने जमा हुए हैं, कितने अपलोड हुए, इसकी भी जानकारी सीधे सीधे सपा मुख्यालयों को देनी है और रिपोर्ट भी जमा करनी है और खुद व्यक्तिगत तौर पर आकर मुख्यालय में अपनी हाजिरी भी लगानी है। मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का आरोप। इधर ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी के स्पीकर राजकुमार भाटी ने एक बड़ा आरोप लगाया। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत 25 नेताओं की टीम घर घर जाएगी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर जो फॉर्म भरा था उसकी भी दोबारा से चेकिंग करने की बात की। और इसी दौरान अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें जानकारी दें। उन्होंने घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मृतक बीएलओ के आश्रितों को भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण के नाम से भी यहाँ पर काटा जाएगा। फिर बात खातों और मध्यम वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहाँ तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील है कि एकजुट हों और बीजेपी के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल बीजेपी को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले बीजेपी उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी हर देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोके। बीजेपी के संगी साथी और बीजेपी सरकार की तिकड़ी और चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं
और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल ये देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे। यहां पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपने दोहरे चरित्र का प्रमाण दिया है। एक तरफ तो वो अपनी समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं को एसआईआर प्रक्रिया में पूरी जी जान से जुटने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट डालकर वो सिर्फ भ्रामक कह के एक तरह से गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रवैया है, उसको लेकर ये विपक्षी नेता खुद अब सवालों में आ चुके हैं। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।